गंगा जी पर नहाने से जाकर सब बीमारी दूर हो जाएंगी। मेरे प्रेमियों, कोड़ी कितने पड़े रहते हैं बाजी के, लेकिन किसी की काया स्वर्ण काया भाई। अरे बोलो नहीं भाई। और भैया मर के जे दान करने वाले जाते हैं, उनके टुकड़े खा खा करके मर के चले जाते हैं। गंगा जी ने फिर कहां सुनी? मेरे प्रेमियों, अरे जैसा कर्म कर रे देदारी, वैसा ही फल पाता है। जैसा कर्म कर रे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के फल भोगने जीव जगत में आता है। सबने एक ही बात कही है, जितने ऋषि मुनि साधु संत हुए हैं, कि जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही फल पाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए, चोरी करें, गंगा जी नहा के काम चल जाएगा? किसी की बहन बेटी से गलत व्यवहार करें, काम चल जाएगा? देवी मैया के नवदुर्गा गए हैं बीत के, ये कितने के नवदुर्गा अच्छे मने होंगे, कितने के बुरे मने होंगे। क्या ये कर्म से बच जाएंगे? हाँ? अब कितनी बहनें भैया बना के राखी बांधेंगी, क्या वो कर्म बच जाएगा? ऊपर से भैया भीतर, समझ जाओ, ऊपर से बहन जी राखी बंधवाने आई हैं, बांधने आई हैं, लेकिन भीतर कुछ। तो कर्म का मार, कर्म की गति कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, मिट सकती है। कब मिट सकती है? जो जीवित मरा हुआ है। मेरे प्रेमियों, एक हमारे बिसौली के मास्टर साहब छोले लगाते हैं, उनके पास गए थे एक बार, तो अचानक मन ने उठान लिया कि चलो ठेले पे चलते, और वहां पर बातचीत हुई सज्जन से। वो सज्जन इस समय आपके मौजूदा बैठे हैं सामने। तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा था कि भाई कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दो। किसी के पथरी है पित्त में, उसका ऑपरेशन होता है, मैं 100% उसका ऐसे बिना ऑपरेशन के ठीक कर दूंगा 24 घंटे। इतनी बात छिड़ जाती है तो फिर आगे के लिए और बढ़ती है। मेरे प्रेमियों, फिर उन्होंने अपनी बात रखी थोड़ी सी कि मेरे हाथ है ये ऊनी इकट्ठी नहीं हुई, और माचिस की तीली में पकड़ नहीं सकता। तो कोई ना कोई कर्म पहले का खराब हो गया होगा, इस जन्म का, इसका नहीं अगले का, और इससे नहीं तो अगले का, और इससे नहीं तो अगले का, है सब कर्म की मार। जैसे कि भीष्म पितामह को 100 जन्मों का ख्याल था कि 100 जन्मों से मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे किस बात की सजा मिल रही है? जो बाणों की सैया पर मैं लेटा हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप देखिए 100 जन्मों से आगे देखिए। बोले 100 जन्मों से आगे मुझको पता ही नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो क्या देखते हैं कि एक सर्प था, उन्होंने अपनी छड़ी से
उठा करके फेंक दिया। वो झलबेरिया पे पहुंचा, बेरी पर, और बेरी में कांटे ऐसे होते हैं, वो चुभ गए उसे, फिर वो सब वहां से हिल ना सका और वो सुख सुख के मर गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि देख लिया, कहां देख लिया, कि वही बेरी के कांटे आज तुम्हें बाण के रूप में। तो 100 जन्म से आगे की बात, और हमें एक ही जन्म को समझ लेते हैं कि हमारा ने कौन सा काम खराब कर दिया, इसलिए हम परेशान हैं। तो जो आज जो कर्म हो रहा है ये वर्तमान है, और जब शरीर छोड़ोगे तो यही प्रारब्ध हो जाएगा, और प्रारब्ध के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। वर्तमान, और जब शरीर छोड़ोगे तो प्रारब्ध हो जाएगा, और प्रारब्ध जब आगे भोगते 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 फिर अगला जन्म मिलेगा तो संचित हो जाएगा। यानी पहले जन्म का बचा हुआ, फिर अगले जन्म का, फिर अगले जन्म का, ऐसे ही जन्म जन्मांतर आदमी भोगता हुआ चला जाता है। भागवत में ऐसे बताते हैं। तो बात चल रही थी कि माया महाठगनी हम जानी। किसने जानी? सदगुरु ने। सदगुरु कौन होते हैं? जो मृत जीते हैं, यानी सारी दौलत होते हुए, सब कुछ होते हुए, केवल पेट के लिए खाते हैं, जीने के लिए, तन ढकने को कपड़े पहनते हैं, और लेटने के लिए जो भी जगह मिल जाए। ये मरे हुए होते हैं, ये जिंदे। और कहां कपड़े रंग करके तमाम दुनिया भर के संसार को ठगते हैं, आश्रम बनाते हैं, और उन आश्रमों में फिर आगे चल करके क्या होता है कि गुरुजी हमारे बहुत नजदीक है, हम तो गुरुजी की गद्दी के मालिक बनेंगे। मुकदमा तैयार? अरे बोलो, तो वे कहां मरे भाई? वे तो जोग साधा है, उन्होंने ढोंग बनाया। हमारी गद्दी के आज तक कोई मालिकी होने को तैयार ना। बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारी गद्दी के कोई मालिक बन जाए, लेकिन हमारे से कोई रिश्ता ही नहीं। क्यों? कि इन पर कुछ है ही नहीं, इन पर कुछ है ही नहीं। और ना तो बड़े बड़े गुरुओं को चेले जहर दे देते हैं। क्यों? कि न माने को गद्दी और को ना दे जाए, इससे पहले जाए मारिए। सच है? तो किन्ने जानी कली साहिब ने, आज कोई ऐसा सत्संग नहीं है